द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 का। प्रश्नावली 5.3 का यह 10 नंबर का सवाल है। इसमें दो सवाल है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये दोनों को हम लोग आज हल करने वाले हैं। तो हल करने से पहले हम यह जानकारी देना चाहते हैं कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आइए हम लोग बिना देरी किए इस सवाल को बनाते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि दर्शाइए A1, A2 और इसी टाइप से A3, A4 बढ़ते जाएगा और AN से एक KP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, AN जो मान होगा, AN पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और इस टाइप से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे AN का मान दिया होगा। अगर हम लोग को पहला लेना पड़ेगा तो यहाँ पे A1 करना पड़ेगा। n की जगह पर हम लोग 1 यूज करेंगे, तो यहाँ पे n की जगह 1 यूज करना पड़ेगा। तो पहला पद निकल जाएगा, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, AP प्राप्त होगा। यहाँ पर नीचे अनुसार, नीचे दिए अनुसार AP बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से सवाल है, साथ ही प्रत्येक स्थिति 15 पदों का योग ज्ञात करना। प्रत्येक स्थिति में कितने पदों का? 15 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। यानी कि हम लोग को SN निकालना है, S15, ठीक है। SN यानी S15 का मान हम लोग को निकाल के बताना है कितना। पहले तो हम लोग AP निकालते हैं, फिर D का मान निकालेंगे, और फिर हम लोग SN का मान निकालेंगे। पहले एक नंबर को सॉल्व करते हैं। इस नंबर 1 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आइए इस पहला पॉइंट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नंबर 1, इसमें दिया हुआ है AN बराबर कितना है? ये 3 + 4 N, ये दिया हुआ है। और ये दूसरे पॉइंट को भी सॉल्व करेंगे। पहले पहला पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें n की जगह पर हम लोग कुछ मानेंगे। n की जगह पर पहला पद A1 कर देंगे, पहला पद हो जाएगा, और A2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा। यानी n की जगह पर n का मान हम लोग मान सकते हैं 1, 2, 3, 4, और कम से कम 2 को मानेंगे, और उससे हम लोग d का भी मान निकाल लेंगे। तो यदि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, यदि n बराबर कितना? 1, तो AN बराबर कितना? AN के लिए समीकरण है कितना है? 3 + 4 है, कितना है? n की जगह पर यदि हम लोग 1 लेते हैं, n की जगह पर यदि 1 लेते हैं, n की जगह पर कितना करना पड़ेगा? 1, तो हो जाएगा कितना? 3 प्लस यहाँ पे n की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस कितना? 4, और बराबर हो जाएगा 7। n की जगह पर यदि 1 लेंगे तो ये हो गया A1, यानी पहला पद हम लोग का निकलेगा कितना? 7। इसी तरह से दूसरा पद निकालेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा यदि, यानी मानेंगे हम लोग यदि n बराबर 2, यदि n बराबर कितना? 2, तो AN बराबर, ये समीकरण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 + 4 गुणा कितना? 2, यहाँ 3 रहेगा, प्लस रहेगा, इनको हल कर लेते हैं, 8 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 11। यानी पहला पद हम लोग का आ गया A1 7, और A2 ये दूसरा पद आ गया 11। A1 A2 आ गया। तो बताइए क्या D का मान निकल जाएगा इससे? तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं D का मान। D का मान कितना होगा? A2 - A1। अब A2 का मान यहाँ पे जस्ट निकालेंगे तो 11, और इसमें से घटा देंगे कितना? 7। 11 - 7 कितना हो जाएगा? 4। D का मान हम लोग का आ गया 4। अब यहाँ से बोला गया इस AN वाले से एक AP बनता है। AP हम लोग को नहीं बनाना है, हम लोग केवल A1 A2 का मान निकाल लिए, और यहाँ से हम लोग D का मान निकाल लिए, और बोले प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी इसका, अब इस AP का 15 पदों का योग कितना होगा यह बताना है। तो 15 पदों का योग अगर निकालना पड़े तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? तो लिखेंगे अब SN बराबर कितना? n/2 × 2a प्लस कितना? n - 1 × d, ये रहता है फॉर्मूला। अब n की जगह पे बोले कितना लेना पड़ेगा हम लोग को? 15 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S15 कितना? S15 लेना है। S15 के लिए कितना करना पड़ेगा? n की जगह पर 15, या 2 गुना a। अब a कहाँ से लाएंगे? A1, पहला पद A1 था, यहाँ पे 7, ये हम लोग रख देंगे 7, प्लस n की जगह पर 15 - 1 × d, और d की जगह पर अभी निकाले हुए थे जस्ट मान इनका कितना? 4। इनको हल कर लेते हैं। ये 15/2 रहेगा, और पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 2 गुना 7 प्लस हो जाएगा 14 गुना 4। अब यहाँ हल करते हैं। 15/2, और यहाँ हो जाएगा कितना? 14 प्लस यहाँ हो जाएगा 56, यहाँ हो जाएगा 56। ये तो 15/2 गुना 70, इसको 2 से 70 को कैंसिल करते हैं तो कितना हो रहा है? 35 बार।
15 गुना 35 बच रहा है, इनको इधर हल कर लेते हैं। 15 गुना कितना 35 बच रहा है, इनको गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा ये 525, तो हो जाएगा कितना 525, यानी 15 पदों का योग कितना आ जाएगा 525। तो यहाँ से देखिए सवाल में बोला गया था एक समीकरण दिया हुआ है ए एन जिससे ए पी बन रहा है, एन की जगह पे हम लोग 1 2 3 ऐसा कुछ मान लिए, दो पद कम से कम निकालना पड़ेगा। A1 निकाल दिए, तो एन का मान 1 अगर मानेंगे तो A1 निकल जाएगा, एन का मान यदि 2 मानेंगे तो A2 निकल जाएगा, पहला पद दूसरा पद निकल गया तो D निकाल सकते हैं। और जब D भी निकल गया तो हम लोग को 15 पदों का योग चाहिए, तो n की जगह पर फिर से 15 रखेंगे और Sn के मान को Sn के फॉर्मूले को लिख करके इससे हम लोग इनको हल कर लेंगे, जिससे आ जाएगा आंसर कितना 525। यानी इस एपी के कुल मिलाकर के 15 पदों का योग कितना हो जाएगा 525। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसका दूसरा नंबर, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ भी n के मान को कुछ मानना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकालने के लिए, फिर D निकालेंगे फिर इसको हल करेंगे। सेम इसी प्रोसेस से इसको हल करते हैं दूसरे नंबर पॉइंट को। ये दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर है। दूसरा नंबर देखिए कितना है, an बराबर 9 माइनस 5n है। यहाँ हम लोग को n का मान कुछ मानना पड़ेगा, n का मान क्या करेंगे कुछ मानेंगे। जैसे यहाँ पे n का मान मान लेते हैं कितना 1, जैसे अभी जस्ट माने थे n बराबर कितना 1, तो an बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5n। अगर n की जगह पे 1 रखते हैं, यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा, और पहला पद कितना होगा 9 माइनस 5 गुना 1 कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस 5 बराबर हो जाएगा कितना 4। पहला पद आ गया हम लोग को कितना 4, यानी a1 का मान आ गया, पहला पद आ गया इसका 4। और अब इसमें हम लोग 2 रख देते हैं, यदि n बराबर 2 रखेंगे, यदि n बराबर 2 रखेंगे तो an बराबर कितना होगा 9 माइनस 5n। अब 9 रहेगा, इधर a2 कर देते हैं, n की जगह पर 2, 9 माइनस कितना 5 गुना 2, ये 9 माइनस कितना हो जाएगा 10, अगर तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -1, यानी a2 का मान कितना हो गया -1, a2 का मान आ गया हम लोग का -1। अब जरा सोचिए पहला पद निकल गया दूसरा पद निकल गया, तो क्या इससे हम लोग d का मान निकाल सकते हैं सार्वंतर, तो d का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाता है a2 माइनस a1। अब a2 यहाँ पे निकाले हुए -1, इनको रखेंगे -1, फिर माइनस और a1 का मान यहाँ पे 4, इनको रख देंगे, तो दोनों जो कि कितना आ जाएगा -5, d का मान आ जाएगा कितना -5। अब d का भी मान पता है, a1 का भी मान पता है, और ये बोले प्रत्येक स्थिति में 15 पद, यानी इसमें भी 15 पदों का ही योग निकालेंगे हम। तो क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब Sn बराबर कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कितना ये होता है फॉर्मूला, तो S 15 करना पड़ेगा, n की जगह पर कितना 15, प्रत्येक स्थिति में 15 पद चाहिए, तो n की जगह पर कितना 15 लगेगा, यहाँ हो जाएगा 15/2, यहाँ 2 गुना a का मान कितना, a का मान पहला पद यहाँ निकाले हुए 4, a की जगह पर 4, और n की जगह पर फिर से 15, और d का मान हम लोग यहाँ निकाले हुए -5, d की जगह पर -5 कितना रहेगा। अब इन्हीं को हम लोग हल करेंगे और आंसर बताएंगे कितना होगा। ये रहेगा 15/2, पहले ब्रैकेट हल कर लेते हैं, 2 गुना 4 प्लस 14 गुना -5 ये रहेगा। अब इनको हल कर लेते हैं, ये हो गया 15/2, और यहाँ हो जाएगा 4 गुना 8, यहाँ -70, जब इनको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -62, कितना रहेगा। अब ये 2 की टेबल से इसको कटा देंगे, 3 बार में 1 बार में 31, -31, यहाँ गुना में कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 15 गुना -31, इनको गुना कर लेते हैं, तो ये आ गया -465, यानी इस एपी में से, ठीक है। इस एपी में क्या करेंगे, ये एपी दिया हुआ था, एन एपी बना रहा है, तो एन की जगह पे 1 माने तो पहला पद निकल गया, एन की जगह पर 2 मानेंगे तो दूसरा पद निकल गया, और दूसरे पद में से पहले को घटाए तो डी निकला, और इस डी के मान से फिर हम लोग क्या करेंगे एस एन के फॉर्मूले पे बैठाएंगे, और 15 पदों का चाहिए तो एन की जगह पर यहाँ 15 लेना पड़ेगा, और इनको हल करते हुए तो 465 आ गया, ये माइनस में हो गया, यानी -465 ये हम लोग का योग निकला इस दूसरे वाले पॉइंट का, दूसरे सवाल का। और इस सवाल में से हम लोग पहले वाले पॉइंट को हल कर लिए, दूसरे को भी हल कर लिए, तो दोनों सवाल हम लोग का क्लियर रूप से हल हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।